हेलो गाइस। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया फॉर्मेट। ना ही ये बहुत कोई फैसिनेटिंग पॉडकास्ट है, ना ही ये कोई बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और ना ही हमारे कोई सेलिब्रिटी गेस्ट। ठीक है, तो ज़्यादा जजमेंटल हुए बिना इधर उधर की बातें इसका नाम हमने रखा है। तो इसको इधर उधर की बातें समझते हुए सोचते हुए ही देखना, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर लेना। हम लोगों ने सोचा ये फॉर्मेट हम ऐसा रखेंगे कि कुछ एपिसोड्स इसमें हैं, तो देखते हैं आगे कैसा जाता है। और जो भी हमारे गेस्ट रहेंगे वो नॉर्मल हम जैसे लोग ही होंगे, जो डेली लाइफ से आते हैं, जो बहुत फेमस नहीं है लेकिन अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय किए हैं, जिए हैं, काफ़ी कुछ सीखा है जो उन्होंने, वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। बस इतना ही है हमारा शो। मज़ा आए तो लाइक ज़रूर करना। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और आज पहला जो शो का हमारा एपिसोड का जो टॉपिक है वो हमने रखा है 90s का दौर। तो 90s का दौर कैसा हुआ करता था, हमने क्या एक्सपीरियंसेस किए 90s में, हम बस रिलेटेड उधर की बातें करेंगे। हमारे साथ जो हैं आज के गेस्ट वो है मेरे मामा श्री। ऑफिशियली इनका नाम डॉक्यूमेंट्स में हेमंत है, लेकिन इनका ओरिजिनल नाम हेमंत है। तो वेलकम टू द शो मिस्टर हेमंत जी। ये है हमारे 90s के किड, मैं भी 90s का ही हूँ, तो हम लोग काफ़ी कुछ रिलेट कर पाते हैं चीज़ें, तो इसलिए हमने सोचा कि वाई नॉट दिस टॉपिक। इसी से शुरुआत करके देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए एंजॉय कीजिए। तो मामा श्री, ये बताइए कि 90s का म्यूज़िक कैसा हुआ करता था। मतलब अभी तो ऐसा है कि एयरपॉड्स आ गए हैं, हेडफोन्स हैं, ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं, सभी चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं। और अगर आपको एक गाना सुनना है तो अभी आप एक ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से आप गाने सुन लोगे। अगर आप यूट्यूब में चले जाओ वहाँ से गाने सुन लोगे। पर जो 90s का टाइम था वो बहुत डिफरेंट था। ये इतना एक्सेस हुआ नहीं करता था, इंटरनेट तो मतलब नॉन एग्जिस्टेंट एक चीज़ हुआ करती थी। तो कैसे, मतलब अगर मेरे को कोई गाना सुनना है या कुछ ट्रेंड में चल रहा है, कैसा होता था उस टाइम पे आपके हिसाब से? मैं अपना भी शेयर करूंगा, पर आपके हिसाब से वो कैसा था, मतलब वो टाइम? तो जैसा कि आपने पूछा कि हम म्यूज़िक के लिए क्या करते थे, गाने सुनने होते थे तो क्या करते थे। उस समय इंटरनेट भी इजीली अवेलेबल नहीं था, यूट्यूब तो था ही नहीं, है ना। यूट्यूब तो अभी जियो के बाद से हाँ, ये तो लोगों को पता चला। इंडिया में तो यूट्यूब जियो के बाद से फेमस हुआ है। मतलब काफी लोगों को पता था, बट फिर भी जो मेजोरिटी, जो एक बड़े लेवल पे जो चेंज आया यूट्यूब में, वो अभी जियो की जो फ्री नेटवर्क मिलने के ठीक है, बाद से। हाँ। तो हम लोगों के लिए म्यूज़िक मतलब था रेडियो। हम लोग जब 90s में छोटे बच्चे थे तो हम लोगों ने रेडियो बजता हुआ देखा। घरों में हर घर में एक रेडियो सेट होता था, एक और दो रेडियो सेट होते थे, सबके अलग अलग। अगर मम्मी किचन में खाना बना रही है तो उनके लिए अपना एक खुद का रेडियो सेट होता था, और कोई बुजुर्ग है घर पे तो उसका अपना एक पर्सनल रेडियो सेट होता था जो उसके बिस्तर के किनारे रखा रहता, सिरहाने। बेसिकली रेडियो जो अभी जो आप कारवां देखते हैं ना, कि डिजिटल ऑडियो प्लेयर जिसमें है 1000 सुनहरे गाने, तो बेसिकली रेडियो काइंड ऑफ वैसा ही दिखता था, उसी टाइप के फॉर्मेट में होता था। बट वो जो रहता था वो एंटीना से कनेक्टेड होता था, तो वो नेटवर्क मिलता था और उसमें ऐसा शिश शिश करके उसको वो चैनल सेट करने पड़ते थे। तो काइंड ऑफ वो वैसी चीज़ हुआ करती। जिन्हें पता नहीं है उनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ। हाँ, तो रेडियो में भी ऐसा होता था कि आपको सारे दिन गाने सुनने को नहीं मिलते थे। उसका भी एक फिक्स टाइम होता था, मॉर्निंग में 7 बजे से। ठीक है, कुछ उसके डेडिकेटेड कार्यक्रम होते थे, वो उसमें गाने आते थे, और उसमें भी 3 या 4 गाने आते थे। तो वो भी इतने एक्साइटमेंट में सुनते थे हम कि आज 5 गाने सुनने को मिले, आज वो पिछले हफ्ते वाला गाना रिपीट नहीं हुआ, है ना। और ऐसा हुआ कि पिछले साल जो फिल्म रिलीज हुई थी उसका गाना सुनने को मिल गया, क्योंकि बहुत मुश्किल था ये तरह आपको गाने सुनना। सही बात है। मतलब अभी तो ऐसा है कि मुझे छैया छैया एकदम से दिमाग में याद आया तो मैं अभी प्ले करके बस मतलब उसमें झूम सकता हूँ। बट वो कितना फैसिनेटिंग रहता होगा कि यार वो आप किसी गाने के बारे में सोच रहे हो बहुत दिनों से और वो गाना प्ले हो जाए रेडियो, तो उसका वो जो एक्साइटमेंट है, वो डोपामिन कितना बढ़िया जाता होगा उस चीज़ और का। अगर आपको कोई अपने पसंद का गाना सुनना है तो फिर रेडियो कार्यक्रम में आपको रिक्वेस्ट भेजना पड़ता था, आपको अपनी पसंद लेटर में भेजना पड़ता लेटर था। में भेजना पड़ा। वो तो अभी तक मैंने काफी अर्ली टाइम तक जो विविध भारती चलता था हमारे यहाँ पे, तो उसमें एक मतलब सखी सहेली इस टाइप का कुछ तो भी सीन चलता था। तो उसमें वो रिक्वेस्ट भेजते थे कि हमें यहाँ से इन लोगों ने पत्र भेजा है,
इनकी ये रिक्वेस्ट है और इसके बाद हम इसको प्ले करेंगे। हाँ, हाँ। तो वो अभी भी मतलब मैंने और सुना है उनके वो। बोलने का स्टाइल भी ऐसे ही हुआ करता था। तो हमको गाने सुनने के लिए रेडियो पे निर्भर रहना पड़ता मतलब था। पेशेंस, आपको गाना सुनना है तो उसके लिए भी आपको पेशेंस पेशेंस चाहिए रखना कि होता है। आप एक लेटर भेजेंगे, वहाँ रिक्वेस्ट भेजेंगे। पहले तो लेटर चलते थे, उसके बाद कॉल्स का भी हाँ, मतलब फिर वो उसके बाद चालू हो गया कॉल्स, था। हाँ फिर कॉल्स चालू हो गए, कॉल्स लगाओ और फिर आपकी कॉल रिकॉर्ड होती थी और फिर वही गाना सुनाते थे जो आपने रिक्वेस्ट की है। और फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये होता था कि आपके पास एक स्टूडियो होता था, कैसेट प्लेयर। कैसेट प्लेयर उस टाइम पे था मतलब? हाँ हाँ हाँ, बहुत पहले से ही आ गया था, लेकिन अब इजी अवेलेबल नहीं था लोगों के सबके पास। पास नहीं हुआ सबके था। पास नहीं होता था। वो जो अफोर्ड कर पाते थे, उस टाइम के अमीर लोग हाँ उस टाइम के जो अमीर लोग होते थे वो ही अफोर्ड कर पाते थे स्टूडियो प्लेयर। तो उसके कैसेट आते थे, मेरे पास एक कैसेट रखा हुआ है। कैसेट, हाँ मैंने निकाल के रखे थे ये कि भाई देखो जिन लोग, इसके अंदर कैसेट नहीं। हाँ देखो भाई, जो तुम लोग ऑडियो आजकल के जो जनरेशन के लोग हैं उनके लिए मैंने निकाल के रखा था कि कैसेट हुआ कैसा करता था और दिखता कैसा था। बेसिकली ये होता था कैसेट, ये देखो, ये था सोर्स गाने सुनने का। ये देखो रेडियो। ये हुआ करता था डाउनलोड के ज़माने के लोगों, ये होती कैसेट। तो कैसेट कैसे बस वर्क कैसे करती थी कैसेट, ये मतलब क्या सीन क्या था? एक्चुअली होता ये है कि कैसेट में कैसेट के पहले वो चलता था रिकॉर्ड, रिकॉर्डर, है ना, रिकॉर्डर नहीं, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड आपने तबे देखे होंगे, तबे। ग्रामोफोन बोलते हैं जिसको हम। हाँ वो ऐसे ग्रामो, चोंगा निकाला हाँ रहता चोंगा जो रहता निकला होता है उसे ग्रामोफोन कहते हैं। हाँ। उसमें जो घूमता है उसे रिकॉर्ड कहते हैं, ओके। है ना, या विनाइल कहते हैं, विनाइल। विनाइल, अच्छा। हाँ विनाइल रिकॉर्ड कहते हैं ओके, उसे, हाँ। ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि कार्बन कोटिंग होती है ऊपर, और कार्बन में कुछ साइंटिफिकली मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या होता है। तो कार्बन की एक परत होती थी उसके ऊपर, और कार्बन के ऊपर मैग्नेटिक लेप होता था, मैग्नेटिक वो डला होता था। तो वो रिकॉर्ड कर लेता था चीज़ों को, ठीक है, रिकॉर्ड करता था। और फिर वो जब घूमता था तो वो एक ऑडियो निकालता था, ठीक है ना। उसका साइंस इस तरह से काम करता है। अब क्या हुआ फिर, जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते गई तो वो जो रिकॉर्ड थे उनको कैरी करना और बजाना बहुत मुश्किल लगता था। तो फिर क्या हुआ कि ये जो रिकॉर्ड थे उन्हें कैरी करना और रिकॉर्ड करना, और वो महंगे भी बहुत होते थे। तो फिर उसके बाद फिर कैसेट का कितने का आविष्कार आता हुआ। था उस टाइम पे, मतलब उस टाइम पे क्या प्राइस रहा होगा उसका? उस समय मुझे लगता है एक विनाइल आता होगा 10 या 12 रुपए का। और टाइम, 10, हाँ, हाँ उस समय के 10-12 रुपए अभी के 500 या 700 रुपए हो सकते हैं। बिल्कुल फेयर, मतलब 1000 तक भी, मैं 1000 तक हो भी सकता है। मान सकते हैं आपकी, बिल्कुल 1000। बिल्कुल, मतलब तो उस ये टाइम बहुत, पे 1 रुपए मिलना मतलब लॉटरी लगने के बराबर, हमारे लिए तो लॉटरी लगने के बराबर था 1 रुपए जो मिलता था। तो काफी कुछ आता था यार उसमें। 1 रुपए की चॉकलेट्स काफी सारी खाई हैं हमने 1 रुपए की। 1 रुपए में नड्डे आते थे, वो बोरकुट बोलते हैं हम जो उसको, वो आता था। मतलब काफी कुछ खाया है हमने। वो चक्री वाली चॉकलेट मिलती थी जो, वो बहुत सारी चीजें मिलती थी। वो हम एक अलग से डिस्कस करेंगे, अभी हम इधर पे इस पे स्टिक रहते तो म्यूजिक। कैसेट में होता है मैग्नेटिक टेप होता है, और एक रीडर होता है, उसके थ्रू जब वो गुजरता है तो ऑडियो निकलता है, ओके। ठीक है ना। तो ये इस तरह से काम करता है। फिर जब ये कैसेट आए तो गाने सुनने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। कैसेट्स जगह जगह मिलने लगी, इजीली मिलने लगी। आपको जो सॉन्ग चाहिए था वो आप रिकॉर्ड करवा के ला सकते थे, आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते थे। तो म्यूज़िक के इंडस्ट्री भी बहुत बढ़ी। वॉकमैन, वॉकमैन कब आया? वो जो हम वॉकमैन तो मुझे वॉकमैन ऐसा जेब में रखते थे, ऐसा हाँ हाँ कान हाँ में, हाँ कान में हेडफोन्स तो बाद में आए, बट वॉकमैन चलने लगा था काफी। हाँ, वॉकमैन के साथ क्या हुआ, वॉकमैन जो है अमेरिका में बहुत चलता था। इंडिया के लोगों ने टीवी में देखा सिर्फ। पहले स्टार, बहुत कूल चीज हुआ करती हाँ थी हाँ, वो उस टाइम स्टार उस पहले विदेशी चैनल, मतलब फॉरेन का कोई चैनल आता था तो वो आता था स्टार वर्ल्ड। स्टार वर्ल्ड आता था, तो उसमें हम देखते थे अमेरिकी लोग एक छोटा सा टेप लेके घूम रहे हैं और उसमें कैसेट लगा के। तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता था कि इतना छोटा टेप भी हो सकता है सही क्या? बात है। क्योंकि स्टीरियो प्लेयर बहुत बड़े होते थे, हैवी, 5-6-7 किलो के होते थे, तो उनको लेके घूमना बहुत मुश्किल होता था। तो वो वॉकमैन बहुत फैसिनेटिंग होता था। तो इंडिया में मुझे लगता है वो 95-96 के बाद ही आया। ओके। हाँ काफी बाद में आया, मतलब एक बार मुझे मिला था, खरीदा था मैंने,
या मेरे को नहीं, मेरे पापा ने खरीद के दिया था। मैं बहुत मतलब मैं पागल हो गया था भाई, ये क्या चीज़ है, बवाल चीज़ है भाई ये, इसको मैं लेके कहीं पे भी जा सकता हूँ, इसको मैं कूल बन गया था यार मैं, मतलब वो हाथ में लेके कि भाई तुम्हारे भाई की आवाज़। तो फिर कैसेट्स इजीली अवेलेबल हो गया, उसके साथ हमारी इंडिया की म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम में आई। आपने अभी सुना होगा इंडी पॉप का नाम। हाँ, इंडी पॉप मैंने सुना हूँ, मैंने काफ़ी इंडी पॉप के काफ़ी गाने सुने हुए हैं। मेरे लिए जो फेमस आर्टिस्ट इंडी पॉप के रहे हैं, इंडी पॉप से मतलब काफ़ी रिलेटेबल रही हैं चीज़ें मेरे लिए, वो मेमोरीज काफ़ी रिफ्रेशिंग है मेरे लिए। अलीशा चेनॉय, मेड इन इंडिया, वो बहुत मुझे याद है उसका एक जो वीडियो था मेड इन इंडिया में, वो वॉक करके आता है, ऐसा पेटी से निकलता है और उसका वो लेपर्ड बैठा रहता है उसके साथ में, तो वो विजुअल्स भी याद है। मिलिंद सोमन जो अभी काफ़ी वॉकिंग और रनिंग में काफ़ी ट्रेंडिंग है, मिलिंद सोमन जो अभी का हॉटेस्ट गाइज आप लोगों के लिए होगा। स्प्लिट्सविला में आपने देखे होंगे शायद, स्प्लिट्सविला नहीं, कौन से शो में आया था वो बीच में, कोई एक फैशन शो हुआ था शायद, उसने वो होस्ट किया था। हाँ मुझे याद नहीं उसका नाम, बट उसमें तो अभी का जो हॉटेस्ट गाइज मतलब। और वो मिलिंद सोमन के बारे में एक और चीज़ें बताता हूँ कि आयरन मैन नाम का आयरन मैन नाम का एक वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, जिसमें 3 स्टेजेस होते हैं, रनिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग। तो पूरे वर्ल्ड में 1 या 2 लोग ही उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलिंद सोमन की जर्नी ये है कि पिछले 4 या 5 साल से वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो वो अभी शूज़ नहीं पहनता, रनिंग करता है, वॉकिंग करता है, साइकिलिंग करता है, नंगे पैर करता है। हाँ, वो इसलिए प्रिपेयर कर रहा है, वो और उसकी वाइफ। तो आप अगर चाहें तो उसके इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं उसकी जर्नी, पिछले 3 या 4 साल की जर्नी देख सकते हैं। तो वो उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, इतना हार्ड चैलेंज है वो, आयरन मैन कहते हैं उसे। म्यूजिक के बारे में, हाँ मतलब इंडी पॉप की बात कर रहे थे हम, तो इंडी पॉप में मुझे अलीशा चेनॉय याद है, शान के काफ़ी गाने आए थे उस टाइम पे, तन्हा दिल, तो वो गाना याद है मुझे। और दुनिया, मैंने देखे हैं सभी रंग दुनिया के, और रागेश्वरी है ना। शायद हमारा जो ये क्या नाम है, अभी काफ़ी अभी की जनरेशन में काफ़ी ट्रेंड में आ रहे हैं, पलाश सेन, मायरी याद वो, तो वो भी हमारे इंडी पॉप 90s के बहुत बड़े लेजेंड रहे हैं। अभी हमारे जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में आए अचानक से, लकी अली जी, तो ये सब बहुत पुराने लोग हैं, पुराने समय से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं, तो ये लोग बहुत बड़े लेजेंड्स हैं जो अभी जाके काफ़ी फेमस हुए हैं। तो इंडी पॉप से मेरी जो मेमोरीज़ हैं वो ये जो मेन जो जितना मुझे अभी याद आ रहा है फिलहाल में, ऐसे तो बहुत सारे हैं। हाँ। और फाल्गुनी पाठक के काफ़ी गाने फेमस हुए। फाल्गुनी पाठक मतलब उस टाइम पे जो लड़कियों की, मतलब लड़कियां काफ़ी जो कूल फील करना शुरू कर रही थी, अपने आप को रिलेट कर पाती थी हाँ किसी म्यूजिक के साथ। उसके गाने से काफ़ी मतलब लड़कियों के अंदर वो एक कूलनेस, सेक्सीनेस वाला जो चीज़ आया था, ट्रांजिशन, वो उसके गाने से आया हुआ था। तो काफ़ी सारे उसके गाने बहुत फेमस है और आज भी वो गाने उतने ही एवरग्रीन है, उतने ही रिफ्रेशिंग है। आज भी बहुत सारे जो लोग हैं वो रिलेट कर पाते हैं उन सारे गानों से। तो ये सारे जो सिंगर्स हैं, इनसे इंडी पॉप का एक म्यूज़िक कल्चर दूसरा भी रहा है, बट इंडी पॉप की हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, तो ये जो कुछ खास सिंगर्स हैं ये मुझे अच्छे से याद है। और हमारे समय में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग हुआ करते थे लकी अली, और वो अभी भी ट्रेंडिंग है, ठीक है। तो लकी अली का एक सुर, कहते हैं अभी जो कहते हैं कि लकी अली का एक सुर 100 अरिजीत सिंह को खा सकता है। वो इतने ज़्यादा मेलोडियस थे, काफी कंट्रोवर्शियल हो सकता है तो वो इतने ज़्यादा मेलोडियस थे, इतने ज़्यादा सुर में होते थे, और उनका म्यूज़िक इतना अच्छा होता था कि अभी भी आप इस ब्रॉडकास्ट के बाद उनका म्यूज़िक सुनिएगा, वो अभी से भी 20 साल आगे थे। एक्चुअली वो उसका एक रीज़न ये भी है कि उस टाइम का जो म्यूज़िक होता था ना, वो काफ़ी रियलिस्टिक होता था। मतलब अभी ऑटो ट्यून्स आ गए हैं, अभी तो एआई आ गया है, तो काफ़ी जो चेंजेस आ जाते हैं। इवन एक ड्रम भी है तो वो एक आप बना सकते हैं, डिजिटली आप उसको वो कर सकते हैं। बट उनके टाइम पे जो म्यूज़िक क्रिएट हो रहा था, जो बॉलीवुड में भी हमने म्यूज़िक सुना, जो हमने इंडी पॉप में जो म्यूज़िक सुना, वो एकदम रॉ हुआ करता था काइंड ऑफ। उसमें जो टच था वो एक रियलिस्टिक टच था हर चीज़ में, हर एक इंस्ट्रूमेंट जो था वो रियल लेवल पे प्ले होता था। जो सिंगिंग थी वो बहुत
बहुत फ्रेश और रियल रॉ होती होती थी, थी। उसमें कोई ऑटो Auto-tune ट्यून्स नहीं नहीं होता हुए करते थे, उनके जो सुर हैं वो परफेक्टली, मतलब जो हर एक क्रिस्प जो था वो एक रियलिटी में। वो ट्रेंड सिंगर हुआ करते थे। अभी हाँ, तो ऐसा हुआ कि कोई भी उठ के आता है। सो के उठ के आता है और ऑटो ट्यून करके और फेमस हो जाता है, मिलियंस व्यूज ले जाता है। तो मतलब इसलिए शायद वो उतने अच्छे हमेशा से रहे हैं, जो हम बोलते हैं हमेशा बात करते हैं जो ओरिजिनल इज ओरिजिनल। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट वो रहा है कि आज भी वो उतने ही फ्रेश हैं, उतने ही अच्छे हैं और उतने रिलेटेबल हैं। फिर ये दौर निकला। उसके बाद कैसेट्स के बाद सीडीज आने लगी। सीडी में मैंने कहा क्या था, तो बेसिकली बीच में इनके बीच में फ्लॉपी भी आई थी, बट वो ऐसा है कि वो कंप्यूटर बेस्ड है। म्यूजिक की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो ये सीडी है। सीडी तो बहुत लोगों ने देखा होगा, आजकल डेकोरेशन के काम आती है ये। घर में सजावट, घरों में डेकोरेशन हो रहा है इसका, स्टेजेस में डेकोरेशन हो रहा है। मेजॉरिटी टाइम लोग DIY ट्राई कर रहे हैं इसमें। तो ये सीडी प्लेयर सीडी हुआ करता था। इसको प्ले करने के लिए आपको सीडी प्लेयर लगता था, या आपके पास अगर आप थोड़े रईस हैं तो आपके पास कंप्यूटर होता था, उसमें वो लग जाता था। तो ये उससे चलती थी, ठीक है। तो इसे सीडी बोलते हैं। तो अभी की जनरेशन को शायद पता होगा। तो जेनजी को तो पता ही होगा कि सीडी क्या होती है, सीडी लेकिन मतलब देखा है, अभी अभी का है लोगों का, तो फिर भी पता होगा लोगों को। हाँ, कैसेट्स के बारे में मैं बोल। बाय द वे, इसके बीच में हमने एक चीज मिस कर दी है, VCR हुआ करता था कुछ एक। VHS VCR, मेरे को VCR याद है, तो उसकी इतनी बड़ी कैसेट हुआ करती, वो भी कहीं ना कहीं रखी है मेरे घर पे, मैं कभी दिखाऊंगा उसको। इतना बड़ा कैसेट हुआ करता था वो, और इतना चौड़ा, जस्ट लाइक अ बुक, मतलब एक बुक के बराबर वो सिर्फ एक सिंगल कैसेट हुआ करता था, उसको हम VCR बोलते थे। ये CD प्लेयर आने के पहले जो एक जो चीज़ थी वो VCR थी। और अगर आपको मोस्टली, मतलब हमारे यहाँ पे तो वो सिर्फ शादी की वीडियोस देखने के ही काम में आता था, तो वो रेंट पे मिलता था बेसिकली, हर कोई अफोर्ड कर नहीं सकता था उसको उस टाइम पे, या कर सकते थे तो उतना कोई लेता नहीं था, क्योंकि उतने कुछ CDs नहीं होते थे, उतना कुछ देखने के लिए होता नहीं था, तो उतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी। मूवीज देखना तो आपके लिए सिनेमा ही हुआ करता था, वो उतना अवेलेबल नहीं थी चीज़ें, तो इसलिए हर कोई नहीं लेता था। मोस्टली शादी की जो क्लिप्स होती थी वही देखने के लिए लोग VCR लाते थे। तो VCR, मतलब मुझे ये याद है कि CD प्लेयर के पहले VCR भी आया था एक कुछ, बट वो बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए शायद नहीं चला। उसके बाद फिर CD प्लेयर आया, और CD प्लेयर भी बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं चला, काफ़ी जल्दी, मतलब पेन ड्राइव्स ने उसको चेंज कर दिया, मतलब उसको रिप्लेस कर दिया वो। VHS के साथ ऐसा नहीं हुआ। VHS बाहर देशों में बहुत चलते रहे, अमेरिका में, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में बहुत चलते थे, लेकिन इंडिया में आते आते वो आउटडेटेड हो गया, काफी लेट आया, मतलब बहुत लेट आया। 90s में, 95 96 के बाद जब आया। एक्चुअल में हम जो देखते थे वैसे बड़े से कैमरे में वो जो रहता था वो रोल होता था, रिकॉर्ड होता था। ओके, राइट, ठीक है। तो VHS आए, फिर उसके बाद मुझे याद है कि मैंने लास्ट फिल्म VCR में मोहब्बतें देखी। वो तो काफी, मतलब रिसेंट है। हाँ, तो लास्ट काफी रिसेंट, में 20 साल हो गए शायद उसको, बट वो फिर भी रिसेंट फील देती है। हाँ, तो मैंने लास्ट फिल्म VHS या VCR में वही मोहब्बतें फिल्म देखी थी। और VCR का एक फंडा होता था, बहुत सारे जो पुराने लोग देख रहे होंगे वो कनेक्ट कर पाएंगे। जब कैसेट फंसने लगती थी या थोड़ा ग्लिच आता था, तो एक कड़क नोट, घर के लोग बोलते थे कड़क नोट ढूंढो, कड़क नोट ढूंढो, कोई क्रिस्प नोट ढूंढो, उससे उसका हेड साफ करेंगे। ओके, है ना। तो ये पुराने लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, जो 90s एक्चुअल 90s किड है, वो चीज़ तो हेड साफ करने के लिए कड़क नोट होता था, उससे साफ करते थे, तो फिर एकदम स्मूथ चलने लगती थी कैसेट। ये मतलब ये जो हमारा CD प्लेयर हुआ करता था उसके साथ भी यही सीन था। उसमें भी हेड उसका जो रहता था, वो उसमें अगर डस्ट लग गया है कहीं CD में तो वो डस्ट क्लीन करना पड़ता था, क्योंकि हैंग होने लगता था। इसी ऐसे ही, मतलब मेरे साथ पता नहीं 90s में मेरे साथ कांड इसी टाइप की चीज़ों से हुए हैं। तो CD प्लेयर से रिलेटेड एक कांड याद है मुझे, कांड नहीं कहूँगा मैंने तो बस अनइंटेंशनली कूल बनने के लिए मैंने कुछ किया था, वो बैकफायर कर गया, और बस फिर वही हुआ जो लास्ट रिकॉर्ड में हुआ था। तो ऐसा कुछ हुआ उसमें कि CD प्लेयर नया नया था, मतलब बड़ी चीज़ होती थी उस टाइम पे, तो लकीली हमारे घर में CD प्लेयर आया था, ठीक है। तो लेके आए पापा को, क्योंकि काफ़ी शौक था मूवीज़ का, हमेशा से बहुत शौक था, गानों का बहुत शौक था हमेशा से, तो पापा का वन ऑफ द इंटरेस्ट रहा था, तो इसलिए हमारे यहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल आई थी। तो CD प्लेयर आई उस टाइम में, मुझे बहुत अच्छे से याद है, जो हमारे घर पे CD रखी हुई थी, मतलब मोस्टली फैमिली मूवीज़ ही आती थी, तो वन ऑफ द CDs जो थी हमारे घर में विवाह मूवी की थी, ठीक है।
तो इंसिडेंस ऐसा हुआ था कि मम्मी पापा हमारे कहीं सीडी प्लेयर ऐसा होता था कि वीकेंड्स में या फिर मंथ में एक बार कभी छुट्टी लगी है या सबको कुछ देखना है तभी निकला करते थे, या कोई नई मूवी आई है तो बहुत रेयरली, ऐसा नहीं कि हर दिन लगाए 2 घंटे सुन रहे हैं, ऐसा नहीं, कभी कभार ही निकाला जाएगा। मतलब ऐसा है कि वो बहुत रेयर वाली चीज़ें हैं तो वो पैक रखी रहती थी, हर दिन आप नहीं एक्सेस कर सकते उसको, और हम भी छोटे थे उस टाइम पे। तो ऐसा कुछ हुआ कि विवाह मूवी की हमारे यहाँ पे कैसेट रखी थी उस टाइम पे, मुझे याद है टार्जन मूवी, विवाह मूवी और ऐसे कुछ कुछ मूवीज़ आई थी, तो उस टाइम पे मैंने सुने थे वो। और सबसे ज़्यादा तो जो एल्बम्स बिके थे मुझे ऐसा याद है, मुझे लगता है हिमेश रेशमिया के गानों के, जो हिमेश रेशमिया ने सीडी से जो कमाया होगा, वो आज यूट्यूब में जो मिलियंस बिलियंस के जो व्यूज़ देखते हैं ना आप, आपका सुरूर जो उसका एल्बम आया था उसने मतलब रिकॉर्ड्स बेचे थे, मतलब लिटरली वो गाने इतने ट्रेंड हुए थे उस टाइम पे, मतलब पागल थे लोग, लिटरली उस टाइम पे लोग पागल हो गए थे। लोग दिन भर वही गुनगुनाते हैं, पूरे टाइम वही बजता रहा, झलक दिखला जा, हर जगह वही बजता था, बहुत सीढ़ियाँ बिकी हैं भाई उसकी। तो ऐसा कुछ हुआ कि इंसिडेंट्स पे वापस आते हैं, तो क्या हुआ कि एक दिन मुझे ये पता था कि सीडी प्लेयर रखा कहाँ है, बट कभी हिम्मत नहीं होती थी निकालने की, पापा तो नहीं तो पापा हैं हमारे, तो उस टाइम पे बहुत सीरियस हुआ करते थे, मेरे पापा भी बहुत चिल हो गए हैं, बट उस टाइम पे वो थोड़े से थे, वो बाप थे हमारे बाप वाले बाप थे वो। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मुझे पता था कि प्लेयर रखा कहाँ है, मुझे और मेरे भाई को पता था। तो हमारे यहाँ पे कुछ पेइंग गेस्ट रहते थे, तो मम्मी पापा उस दिन गए, कहीं बाहर गए हुए थे, घर पे कोई नहीं था, हमको दिखी अपॉर्चुनिटी, हमको बनना था कूल। तो हमने किया प्लान, नीचे हमारे यहाँ जो पेइंग गेस्ट लोग रहते थे, दो तीन लोग रहते थे, तो हमने उनके साथ प्लान बनाया मूवी देखेंगे अपन, कोई नहीं घर पे मूवी देखेंगे। आज भी जैसे प्लान बनाते हैं ना, कोई नहीं भाई आजा घर पे, तो हम लोगों के लिए होता कि हमको कूल बनना था, हमारे पास सीडी प्लेयर है, मूवी की कैसेट भी रखी है, मूवी देखेंगे अपन बढ़िया, ठीक है। तो हम लोगों ने निकाला प्लेयर निकाल लिया, लगा लिया, सब आता तो था शुरू से ही, इतने तो देखते देखते सब चीज़ें तो पता ही थी कि कैसे क्या होती चीज़ें, वीडियो गेम लगा लेते थे, तो वो वीडियो गेम पे भी आएंगे हम, वीडियो गेम बहुत मतलब वो तो आहा। तो हमने निकाल लिए, विवाह मूवी देख रहे हैं हम बैठ के, मूवी भी कौन सी देख रहे हैं, विवाह मूवी देख रहे हैं, मतलब अभी तो अगर नाम भी लेंगे आप बच्चों को तो भाई ठीक है जज मत करना, पर उस टाइम पे ये ऐसा मतलब बड़ी चीज होती थी यार, ठीक है जज मत करना, मूवी देखना बड़ी चीज होती थी, वो बड़ी चीज है, विवाह मूवी पे जज मत कर लेना मेरे को कि विवाह देख रहा था ये, ठीक है। तो अब हमने देखे मूवी, अब हमने पैक वैक करके रख दी ऑन टाइम, ठीक है, देखे मूवी, थोड़ी देर देखे, जितनी भी देर देखे रख दिए पैक करके। बट हमारे पापा थे बहुत शार्प माइंडेड, उनको समझ में आ गया कि कुछ इधर से इधर हुआ है, ठीक है, अगर वो सीढ़ी ऐसी रखी हुई थी तो ऐसी क्यों है, ठीक है, उनको पता चल गई ये बात। बस पेइंग गेस्ट उसी टाइम पे वहाँ बैठे हुए थे, मतलब कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि उनको बहुत जल्दी पता चल गया उस टाइम पे, जब हम पैक कर ही रहे थे ऑलमोस्ट समझ लो, या फिर वो गेट पे आए होंगे, तो हम फटाफट कर रहे थे वो एक्टिविटी, तो उनको चोरी पकड़ी गई बेसिकली, कॉट रेड हैंडेड, ठीक है। फिर क्या हुआ कि पहले तो उन्होंने प्यार से प्रेम से पहले सीडी प्लेयर को पैक किया, बढ़िया, जैसे वो हमेशा से रखते थे वैसे उन्होंने पैक किया, रख दिया, साइलेंट ट्रीटमेंट चालू हो चुका था कि ये जो खामोशी है ये आने वाले तूफान का अंदेशा दे रही है, तो हमारी फटी पड़ी है, अब फटी पड़ी है तो बेड में बैठे हुए हैं, बेड और टीवी सामने हुआ करता था, तो हम बेड में बैठे हुए, ना कुछ बोल सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, वो पूछ भी नहीं सकते क्या हुआ है, कुछ बोल भी नहीं सकते। अब साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, साइलेंट ट्रीटमेंट ज्यादा खौफनाक होता है भाई, कि अगला बॉल यॉर्कर गिरने वाला है कि बाउंसर, ठीक है। तो अब हम वेट कर रहे हैं, सबसे पहले सीडी प्लेयर पैक हुआ, फिर जो पेइंग गेस्ट थे उनको बोला गया कि बेटा घर जाओ, चलो अब है ना, बाद में खेलेंगे अपन, है ना, चलो जाओ घर जाओ। और जो पेंटिंग उड़ते हुए मेरे सर पे आके लगी है, एक लकड़ी की एक पेंटिंग हुआ करती थी, हाँ किसी ने गिफ्ट किया था मम्मी को, वो उड़ती हुई पेंटिंग आके मेरे सर पे पड़ी वो। आप ये इमेजिन करो उनका गुस्सा कितना खतरनाक हुआ करता था कि तुमने हाथ लगाए कैसे बिना परमिशन के, जबकि आपने कोई डैमेज भी नहीं किया, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ हमने देखा था, ठीक है। तो बस देखने की ये सजा मिली, और बस वो पेंटिंग उड़ती हुई आई, और पहली बार में जो वो पड़ा है मेरे को, वो 2 टुकड़े हो गई वो पेंटिंग, उसके बाद 8-10 और पड़े, हाथ पैर सब तोड़े गए हमारे तबीयत से, जितना हमने शायद कभी कुछ नहीं तोड़ा होगा उतना तो पापा ने हमको तोड़ दिया था, बट ठीक है, मेरा भाई भी पिटा, मैं भी पिटा, और मज़े आ गए, बस मज़े ही आ गए।
तो ऐसा कुछ इंसिडेंस मेरे साथ सीडी प्लेयर से रिलेटेड ऐसा हुआ, तो काफ़ी अच्छे से याद है सीडी प्लेयर होता क्या था और कैसे काम करता। और फिर ये सीडीज़ के बाद की बात करें तो जब इंटरनेट अवेलेबल हो गया था नेट कैफ़ेज़ में, अभी भी आपके मोबाइल में अवेलेबल नहीं था। आपको अगर इंटरनेट चलाना होता था तो इंटरनेट कैफ़े जाना होता था, नेट कैफ़े जाना होता था 20 रुपये घंटे के हिसाब से, 10 रुपये, हाँ 10-20 रुपये, 10-20 रुपये घंटे के हिसाब से जाना होता था। तो ये तो फिर भी रिसेंट बात है, मतलब ऐसा 90s में नहीं हुआ ये, 2000। हाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा पहले की बात है ये, है ना, कि अगर आपको अब गाने डाउनलोड करना है तो आप कहाँ से करेंगे? कोई जेन्युइन जगह नहीं होती थी जहाँ से आप गाने डाउनलोड कर सकते। सीडी एक ऑप्शन होता था। उसके बाद क्या होता था, song.pk तो अच्छे से याद है, बहुत गाने डाउनलोड और पागल वर्ल्ड, खतरी माजा, समथिंग ऐसी कोई साइटें थी और वो हम लोग और वहाँ से डाउनलोड करते थे। और हमारे उस समय ये रूमर चलता था कि songs.pk से डाउनलोड कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की साइट है ना, टेररिस्ट, अगर आपको पकड़ लेंगे तो आपको एज ए टेररिस्ट ट्रीट करेंगे, आपको जेल ले जा लेंगे। सही बात है, हाँ, ऐसा होता था, तो डर भी होता था, गाने भी डाउनलोड करने हैं, तो ये सब हुआ है। तो songs.pk मतलब ऐसा था कि वो उस टाइम से मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा हनी सिंह आ गया था उस टाइम पे, थोड़ा थोड़ा आ गया था। मतलब वॉल्यूम 2 हमने तो बहुत, वॉल्यूम 2 तो बहुत सुने, लोग तो अभी सुन रहे भाई, हमने उस टाइम पे सुने थे, गेड़ियां मारते थे, तो गेड़ियां मतलब साइकिल से घूमते थे यार, गेड़ियां मारना मतलब साइकिल से घूमते थे। तो उस टाइम हनी सिंह थोड़ा ट्रेंड में आना शुरू हुआ था, मतलब समथिंग 10-15 साल के ऊपर की बात हो चुकी है, बहुत अर्ली 2000s में मतलब हनी सिंह का ट्रेंड आ गया था। जब मुझे लगता है कि मैं 9th-10th क्लास में रहा हूँ, तो अर्ली 2000 में समथिंग हनी सिंह काफ़ी ट्रेंड होने लगा था। तो उसके काफ़ी सारे एल्बम्स आए और वहाँ से songs.pk वगैरह में इसमें काफ़ी सारे हम लोगों ने गाने डाउनलोड किए। उसमें मुझे ऐसा याद है कि कौन सी मूवीज़ उस टाइम पे, बिलाल सईद का मुझे याद है कि बिलाल सईद के गाने मैंने काफ़ी डाउनलोड किए। बिलाल सईद जो अभी आप जो सुन रहे होंगे, जो बारी जो गाना है, बिलाल सईद काफ़ी पहले से फेमस है भाई, काफ़ी लंबे बाल हुआ करते थे, बकरा दाढ़ी रखता था वो, तो मतलब काफ़ी पहले से फेमस है वो, ऐसा नहीं कि वो अभी अभी ट्रेंड में आया है, वो बहुत पहले से बहुत अच्छा आर्टिस्ट था। पाकिस्तानी काफ़ी सारे आर्टिस्ट को यहाँ पे काम मिलता था पहले से, बट जो भी वॉट एवर रीजन्स वो हुआ, बंद हुआ वो, और फिर पाकिस्तानी मतलब सिंगर्स नहीं आए यहाँ। आतिफ असलम के गाने काफ़ी सुनते थे हम। आतिफ असलम मुझे याद है कि उसके जो एल्बम्स थे, उसका कोई एक एल्बम था, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, कहानी, तो उसमें काफ़ी कुछ मतलब हमें बहुत सारे जो है कुछ इस तरह बहुत अच्छे गाने थे, मतलब वो फॉर एवर यंग रहेंगे हमेशा, बहुत ही प्लीजिंग रहेंगे। केके के गाने काफ़ी उस टाइम पे, केके के गाने जो अभी उनके मरने के बाद काफ़ी लोग सुनना शुरू किए, बट उस टाइम पे लोग तो केके को उनके जाने के बाद से याद कर रहे हैं, केके को पहचान उनके जाने के बाद मिली एक्चुअल में, जितने वो मतलब रिलेटेबल और अच्छे थे उस टाइम पे ही, बट वो अभी अभी लोगों ने सुनना शुरू किया उसको। तो songs.pk में काफ़ी ये वाली चीज़ें हैं। और गेम्स वेम्स तो उतना रहता नहीं था, गेम रहते थे तो पैसे लगते थे हर चीज़ में। मैंने एक बार ऐसा हुआ था कि मोबाइल का ऐसा हुआ था कि मोबाइल शुरुआत पहले तो कीपैड से हुई थी, कीपैड के बाद फिर डिस्प्ले वाला आया, फिर डिस्प्ले बड़ा हुआ, मतलब लेकिन अभी भी कीपैड ही था। हाँ कीपैड था, बट उसका वो मतलब क्या हुआ था, उसको क्या एंड्रॉइड के पहले क्या आया था, जावा मतलब जिन लोगों को नॉलेज ना हो तो उनको थोड़ा सा मैं बता दूं कि पहले जो होता था वो डिस्प्ले, छोटा डिस्प्ले, GSM मोबाइल जिसको हम बोलते थे, GSM मोबाइल्स आते थे पहले, जो छोटा सा एक स्क्रीन हुआ करता था ग्रीन कलर का, जिसका सबसे पहला जो फ़ोन आया था वो रिलायंस ने लॉन्च किया था, जो पोस्ट पेड हुआ करता था। और उसके बाद फिर धीरे से वो अपग्रेड होते हुए फिर वो जावा में आया। जावा में क्या होता था कि प्रोग्रामिंग, जावा सुने होंगे आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों को पता होगा जावा क्या होता है। हाँ, बेसिकली पता होगा आपको, प्रोग्रामिंग बेस्ड रहता था वो। तो उसमें प्रोग्रामिंग बेस्ड फिर धीरे से उसमें गेम्स आए, एप्स आना शुरू हुई। एप्स बहुत ऐसा, अभी जैसी जो एप्स बन रही वैसी एप्स नहीं हुआ करती थी, बहुत बेसिक फॉर्मेट हुआ करता था, बहुत ही मतलब बेसिक फॉर्मेट हुआ करता था। आपके पास अगर मोबाइल में कैलकुलेटर है, आपके पास कैलकुलेटर है, रिकॉर्डर है, या FM रेडियो है, गैलरी है, तो मतलब आपका फोन बहुत ज्यादा एडवांस है, स्मार्ट है। कैमरे की मैं बात बताऊं आपको, तो कैमरे की शुरुआत 0.5 मुझे जो याद है लास्ट 0.5 मेगापिक्सल,
वहाँ से शुरुआत हुई थी, 0.5 मेगापिक्सल से शुरुआत हुई थी, आजकल तो 100 मेगापिक्सल्स तक आ गए हैं। तो 0.5 मेगापिक्सल से शुरू हुआ था, फिर वो धीरे से अपग्रेड होके 1 मेगापिक्सल में आया, 2 मेगापिक्सल में आया, फिर ऐसे धीरे धीरे अपग्रेडेशंस आते गए फिर उसमें। तो बेसिकली जावा हुआ, जावा के बाद फिर एंड्रॉयड आया। एंड्रॉयड काफ़ी लेट आया, मतलब एंड्रॉयड अभी अभी का ही हुआ है एंड्रॉयड। हाँ, और उसी बीच में एंड्रॉयड के साथ साथ iOS भी आया। iOS अलग है, एंड्रॉयड अलग है, ये तो आप सभी को पता है। तो इस बीच में मतलब जावा, एंड्रॉयड और जो iOS का ट्रांजिशन हुआ, ये उस बीच में चीज़ें काफ़ी बदली, एप्लीकेशंस आने लगे, सॉफ्टवेयर्स आने लगे, हार्डवेयर्स काफ़ी इम्प्रूव होने लगे, और फिर धीरे धीरे फिर ट्रेंड आया डिस्प्ले वाले फोन्स का। हाँ, फिर टच स्क्रीन वाला आया। टच स्क्रीन में भी पहले फिंगर टच नहीं चलता था। हाँ, अगर पहले आपको अगर क्लिक करना होता था आपको नेल्स यूज, स्टाइलस आता था उसका। हाँ। हर फोन के साथ एक स्टाइलस आता था, उसके थ्रू ही टच कर सकते थे आप फिंगर के थ्रू टच नहीं कर सकते। वो बेसिकली वो रीड नहीं कर पाता, उसका जो लिक्विड्स जो होते थे अंदर के, या जो भी उसका जो स्क्रीन उतना ऑप्टिमाइज नहीं हुआ करता था, तो वर्क नहीं करता था बेसिकली स्टाइलस के साथ काम कर। सैमसंग के फोन्स काफी फेमस हुए थे स्टाइलस के, वो अभी भी स्टाइलस को लेकर ही प्रमोट करते हैं वो स्टाइलस को लेकर, राइट। तो ऐसा करके ट्रांजिशंस आए, और हमारा मेन टॉपिक हम कहाँ, मतलब किस चीज़ में बात कर रहे थे? हम लोग अभी म्यूजिक में थे। म्यूजिक से हम यहाँ पर आए, songs.pk में थे बेसिकली हम। तो ऐसे कुछ ये इधर से डाउनलोड्स करना शुरू हुआ, वहाँ से सुनना शुरू हुआ, फिर धीरे से यूट्यूब भी धीरे धीरे वैलिड, हाँ, मतलब आ गया था, मतलब आने लगा था। इंटरनेट जैसे जैसे आया तो हम लोगों के लिए ब्रॉडबैंड जिसके यहाँ हुआ करता था, काफ़ी कुछ अच्छे लोग जो होते थे उनके यहाँ ब्रॉडबैंड हुआ करता था, जिनको समझता था इंटरनेट होता क्या है बेसिकली, जो काम रहता था। तो फिर धीरे धीरे यूट्यूब वो लोग सुनते थे। मेरा एक फ्रेंड था, उसके यहाँ पे जाके हम लोग यूट्यूब में गाने सुनते थे, तो थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा था। फिर धीरे से गेमिंग का जो कल्चर आया मोबाइल में, मोबाइल गेम्स के नाम पे मुझे पहला जो गेम है याद है, वो स्नेक गेम याद है। हाँ, जो मोबाइल फोन में जो स्नेक वाला जो गेम है, नोकिया के फोन्स में हुआ करता था। वहां से मेरा जो पर्सनल गेमिंग से जो शुरुआत हुई थी मेरी, वो नोकिया के फोन्स में जो सांप ऐसा चलता रहता था उससे हुआ था। हाँ, बहुत सारे लोगों को पता होगा। हाँ, मतलब काफी लोगों ने खेले, में देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा, या बहुत सारे लोगों ने अभी भी लोगों ने खेले होंगे वो। लेकिन 90s में गेम के लिए कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते थे हमारे पास। उस समय हमारे पास या तो मारियो होता था, कॉन्ट्रा होता था, या सेगा के गेम खेलते थे। देखो गेम का, वीडियो गेम का बताओ, वीडियो गेम का हाँ, से हाँ, क्या हाँ, हुआ, क्या रहती थी चीजें, क्या रहती। अभी तो ऐसा है कि मोबाइल ओपन किए, डाउनलोड किए, कोई भी गेम खेलना है खेल लिया, है ना, वैसा वाला सीन है। तो अभी जैसे कंप्यूटर्स में भी है तो इजीली डाउनलोड हो जाते हैं, एक्सेसिबल है सभी चीज़ें। सीडी से भी हम लोगों को, बहुत लोगों को पता है कि सीडी से भी हम लोगों ने चीज़ें डाउनलोड करके डायरेक्ट लगा के गेम्स खेले। बट उसके पहले का कैसा सीन आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया? मतलब मैंने पर्सनली सेगा खेला है, प्ले स्टेशंस मैंने जो प्ले स्टेशन पार्लर्स हुआ करते थे वहाँ जाके खेले मैंने, और कीबोर्ड वाला जो एक बीच में काफ़ी ट्रेंड हुआ था, कैसेट लगाने वाला, वो मुझे याद है। तो उसके पहले का कुछ है क्या, मतलब गेम उसके पहले कैसा हुआ करता था, या क्या आपको याद? अभी तो क्या है कि बच्चों को अगर गेम खेलना है, मोबाइल खोला, पबजी और फ्री फायर खेल लिया, ठीक है ना, जब मन किया। लेकिन हमें गेम खेलने के लिए क्या करना पड़ता था, पहले तो गेम पार्लर ढूंढना पड़ता था, ठीक है। पहले निटेंड्रो चलता था जिसमें मारियो और कॉन्ट्रा, है ना, निटेंड्रो चलता था जिसमें मारियो और कॉन्ट्रा ये गेम चलते थे, और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था कि घर में ही वीडियो गेम हो। तो क्या करते थे हम, एक गेमिंग पार्लर्स होते थे बहुत सारे, अब तो वो सुनने में भी नहीं आते, ठीक है ना। तो गेमिंग पार्लर होते थे, हम वहाँ जाते थे, फिर 10 रुपये घंटे के हिसाब से वहाँ पे चार्ज। 5 रुपये में भी खेला है। हाँ, स्टार्ट ऐसे ही हुआ था। वो एक्चुअल में ऐसा रहता था कि अगर आप नॉर्मल वीडियो गेम खेल रहे हो, कैसेट वाला अगर आप खेल रहे हो, तो आपका हाँ 5 रुपये, मारियो टाइप के हाँ हाँ। और अगर आप सेगा के भी मतलब 5 रुपये तक होता था। और उसके बाद अगर आपको खेलना प्ले स्टेशन खेलना, तो प्ले स्टेशन के जो रेट्स थे वो 10 रुपये 20 रुपये के हिसाब से करते थे। तो फिर वहाँ पे जाते थे हम, गेमिंग जोन में जाते थे, गेमिंग पार्लर में जाते थे, वहाँ पे दिन भर खेलते थे। और दिन भर खेलना मतलब ऐसा होता था कि वो जो हफ्ते भर में पैसे इकट्ठे हुए ना, हफ्ते भर में या 15 दिन में हमारे पास पैसे इकट्ठे हुए, उनको खर्च करना और दिन भर खेलना, बस इतना ही। और फिर उस दिन के पैसे ख़त्म, फिर अगले हफ्ते या 15 दिन तक फिर वेट करो कि अब फिर पैसे इकट्ठे होंगे, फिर आप खेलेंगे। तो ये होता था, स्ट्रगल होता था पहले गेम में भी। कौन से गेम्स खेले आप? मैंने खेला है सबसे पहले मारियो, कॉन्ट्रा,
मारियो, कॉन्ट्रा, उसके बाद रोड रनर। रोड रनर तो पीसी में, नहीं 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 नहीं, रोड रैश था एक्चुअली में, रोड रैश था वो जो बाइक वाला। वो रोड रैश था। हाँ, वो जो कंप्यूटर पीसीस में आता था। रोड रैश था। रोड रनर होता था जिसमें घास खाता था एक, है ना, करेक्टर। वो बम्बरमैन, बम्बरमैन खेला है, टैंक खेला है ना, अलादीन, सोनिक, सोनिक, मॉर्टल कॉम्बैट। मॉडल कॉम्बैट तो फेवरेट्स हुआ करता था। उसके जो क्या बोलते हैं, ब्रूटैलिटी, फैटेलिटी, भाई मॉडल कॉम्बैट बहुत बहुत मजेदार गेम था। और उस टाइम के हिसाब से वो बहुत बड़ा गेम था। मतलब ब्रूटैलिटी अगर मैंने आज कर दिया किसी को तो मैं तो आज नींद नहीं आएगी मेरे को भाई। इतनी बड़ी चीज हुआ करती थी वो हमारे लिए। तो वो मॉडल कॉम्बैट बढ़िया गेम हुआ करता था। मॉर्टल कॉम्बैट के कुछ कैरेक्टर होते थे, जैसे सब जीरो हुआ, सोनिया हुई, है ना, इस तरह। जैक्स होता था, काला भूत, वो एक वो था नूब समथिंग जो भी नाम था उसका, काला भूत बोलते थे हम उसको। ये हुआ। और उसके बाद फिर अगर आपके पास पैसे ज़्यादा इकट्ठे हो गए, कोई त्यौहार था, रक्षाबंधन था, या कोई बाहर से आया था मेहमान मेहमान बाहर से आया था और उसने आपकी जेब में ज़बरदस्ती पैसे रख के चला गया, तो फिर आप वीडियो गेम रेंट पे ले आते। यार पर एक चीज है कि मेहमानों ने वक्त के साथ पैसे देना भी बंद कर दिया यार, ये गलत बात है। पैसा क्यों नहीं दे लो, पैसे दे के जाओ यार। ठीक है, एनीवेज। तो फिर अगर आपके पास ऐसी लॉटरी लग गई, बहुत सारे पैसे आ गए, तो फिर हम लोग क्या करते थे कि मॉर्निंग में तो हमारे पास स्कूल रहता था, खेलना रहता था, तो वीडियो गेम्स को रेंट पे ले आते थे हम। कि 1 घंटा 2 घंटा खेलने से अच्छा है कि रेंट पे ले आओ 50 रुपए देके, और पूरी रात जाग के खेलो, जो गेम खेलना है, जितना खेलना है। और 4-5 लड़के को ले आए मोहल्ले के, उनसे भी पैसे इकट्ठा कर लिए, तो अपना रेंट का पैसा निकल गया। तो ये होता था, पूरी रात खेलते थे। घर वाले बोल रहे हैं कि सो जाओ बेटा, कब से लेके आए हो गेम, कल सुबह खेल लेना, और ये पता है कि सुबह 8 बजे वापस भी करना है ना। तो ये मजे हमने लिए 90s किड ने। 90s किड होने का मतलब ये था कि स्ट्रगल और साथ में बहुत सारा मजा। हाँ, मतलब हमने रियल लाइफ देखी है। मतलब अभी डिजिटल हो गई बहुत लाइफ, अभी हम लोगों ने काफ़ी हद तक जो चीज़ें रियल लेवल पे जो होती हैं, चीज़ें खेलने को हो गया, स्पोर्ट्स को बोल लो आप, या गेम्स भी होते हैं, तो वो बहुत मतलब कम होता था ना, उसका कंजम्पशन बहुत कम होता था। तो वैरायटी ऑफ चीज़ें हम लोगों ने की हैं। उसी बीच में स्पोर्ट्स बहुत खेला है हम लोगों ने, पढ़ाई वढ़ाई की चीज़ें भी काफ़ी डिस्कस हुआ कर, क्योंकि हम लोगों से मिलते थे तो चीज़ें डिस्कस भी बहुत होती थी। आजकल पॉडकास्ट इसलिए ज़्यादा लोगों को मतलब अच्छा लगने लगा क्योंकि ये पहले पेड़ के नीचे बैठ के जो बातें होती थी, पॉडकास्ट क्या है बेसिकली, वो यूट्यूब में हो रहा है, आपको डिजिटली मिल रहा है वो, और लोग पॉडकास्ट इसलिए सुन भी पा रहे हैं। यही होता था पहले भी, यही होता था, बस डिफरेंस ये था कि डिजिटली नहीं होता था, हम रियल ऑन साइट बैठ के या बाहर ऐसे कहीं पे भी आंगन में बैठ के ये बातें हो रही हैं, नॉलेज शेयरिंग हो रही है, पॉलिटिकल डिस्कशंस हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो पहले फिजिकली होता था बेसिकली, अभी आजकल डिजिटल हो गया है। तो चीज़ें वही हैं, फॉर्मेट बदल गया है, बस ये चेंज आया है। बट एक जो फिजिकल लेवल पे जो चीज़ें जो अगर हम एक्सपीरियंस करते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक हमारे पास मतलब रिलेटेबल रहती। अभी ऐसा है कि अभी आप 15 सेकंड में एक रील देख रहे हो, 15 सेकंड बाद आप चाहे कुछ दूसरा ही कंटेंट देख रहे हो, तो वो आपको याद भी नहीं होगा कि आप 10 रील पहले कौन सी रील देखे थे। तो वो रिलेटेबिलिटी कम हो गई है, क्योंकि उतना ज़्यादा रिलेटेबिलिटी के साथ क्या हुआ, अभी की जनरेशन फास्ट हो गई है, हर चीज़ को क्विक चाहिए, छोटे फॉर्मेट में चाहिए, छोटा चाहिए, कि पेशेंस भी कम हो गया। जैसे हमारा पॉडकास्ट भी आ रहा है, ये आधा घंटे के आसपास होगा, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो इतना ठहर के, और मुझे लगता है कि अभी की जनरेशन के लोग ठहरना नहीं चाहते, इसलिए हम 90s वाले जो होते हैं इतना अपने आप को जो प्राउड फील करते हैं। हाँ, एक्चुअल में ये एक चीज़ मैं बोलूँगा इसको, मतलब आप जो भी बोल रहे हैं कि बढ़ा चढ़ा के बताने वाली बात है, बट आप मेजॉरिटी 90s के या उसके अर्ली जो टाइम के लोग देखेंगे, उनके अंदर पेशेंस बहुत है। मतलब लिटरली अगर आप वो कंटेंट कंजम्पशन में देख लें, आप अगर आप क्रिकेट में देख लें, अगर आप किसी भी चीज़ में देखें, आप रियल लाइफ में अगर आप देखें, जो उस टाइम का लव भाई, मतलब पेशेंस अगर मेरे को डिफाइन करना है तो मैं इस चीज़ से बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकता हूँ कि उस टाइम का जो प्यार हुआ करता था वो कैसा हुआ करता था। कि पेशेंस और लव, जो ट्रस्ट, पेशेंस, लॉयल्टी जो थी, वो उस वक्त में मतलब लोगों ने जो एक्सपीरियंस किए हैं,
वो अलग लेवल पे है। अभी का जो लव है वो बीट नहीं कर सकता उसको। मतलब आज अगर आप किसी को मिस कर रहे हो तो आप इंस्टेंटली फ़ोन उठाओगे अपना, उसको या तो कॉल कर लोगे या तो मैसेज कर लोगे, इतना इजीली एक्सेसिबल है वो आपके लिए। बट उस टाइम का जो एक जो वो था, जो दौर था, तो वो जो दौर ऐसा था कि अगर आपको किसी से बात करना है तो आपको पहले जाके एक लेटर खरीद के लाना पड़ेगा, एक पोस्ट कार्ड खरीद के लाना है। पोस्ट कार्ड खरीद के ग्रीटिंग्स होते थे, एक पोस्ट कार्ड होता था, उसके साथ आप एक पेपर में आप एक वो भी लिख सकते थे, लेटर लिख सकते थे। तो आप वो लिखेंगे, फिर आप उसको जाके पोस्ट करेंगे। पोस्ट भी ऐसा नहीं होता था कि पोस्ट आपका 2 दिन में पहुंच जाएगा। पोस्ट बहुत सारे हुआ करते थे पहले, क्वांटिटी ज़्यादा होती थी पोस्ट की, तो उतना ही ज़्यादा टाइम लगता था। 10 से 15 दिन समथिंग लग जाते थे आपको ऑल इंडिया में कहीं पे भी आपको वो पहुंचाने के लिए। तो वहाँ तक पहुँचेगा वो, सामने वाला रीड करेगा, वो फिर सेम प्रोसेस फॉलो करेगा और आपने जितने वर्ड्स उसे लिखे हैं उतने ही वर्ड्स का वो रिप्लाई देगा, और खुद अपने तरफ से कुछ अगर ऐड करना है तो वो बस वही ऐड करेगा। और उसके पास भी वही एक लिमिटेड सेट ऑफ वर्ड्स होता था, लिमिटेड सेट ऑफ एक जो क्या बोलेंगे प्लेटफॉर्म हो करता, स्पेस जो था बहुत लिमिटेड था। हर एक चीज़ आपको उतने में ही लिमिट करके बतानी है, एक्सप्रेस करना है खुद को। तो और फिर उसके बाद जब वो वापस पहुंच जाए तो वो जो एक कन्वर्सेशन करने में आपको 1 महीना लग गया, 1 महीना लग गया आपको, सिर्फ एक सेकंड लगता है। अभी 1 सेकंड में आप एक वो कर सकते हैं। तो वो कितना, और एट द एंड ये होता था कि मतलब आज मैंने हालचाल पूछा सामने वाले से, मतलब ये कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आज मैंने हालचाल पूछ लिया सामने वाले से, सामने वाले ने मेरे से पूछ लिया, बट वो तो ये सोच रहा होगा ना कि यार इसने रीड कर लिया कि नहीं कर लिया, उसको तो वो भी नहीं पता चल रहा है। अभी तो ब्लू टिक दिख गया मतलब रीड हो गया है, ठीक है। पहले तो आपने भेज दिया और 10 दिन इंतजार करेंगे उसने सच में रीड हुआ, आज मिल गया होगा क्या, कल मिल गया होगा क्या, उसका भी पता नहीं चलता था कि यार वो मिल चुका होगा क्या उसको। वो आप उसी उसमें जी रहे होते हैं कि यार उसने वो ये रीड किया होगा, मैंने ये लिखा था, क्यूरियोसिटी में जी रहा होता है। और सामने वाले एक कॉन्वर्सेशन हमेशा 0 पे एंड होती होगी कि सामने वाले को नहीं पता, वो बस इसी सेटिस्फेक्शन में जी रहा है कि सामने वाले ने रीड कर लिया, उसको मिल गया है। तो ये बहुत बड़े लेवल पे हमें पेशेंस सिखाती है कि यार हाँ। और आजकल ये वाली बातें कोई कर भी नहीं रहा है, ये पेशेंस वाली बातें, या पहले का प्यार क्या होता था, या पहले के लोग कैसे होते थे, पहले का जीवन कैसा होता था, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अब पुराने लोग भी हैं, वो भी अब नए दौर में इतना ज़्यादा ढल चुके हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि पुरानी चीज़ों को वो अपनी नई जनरेशन के साथ शेयर भी नहीं कर रहे। सही बात है। तो नई जनरेशन को पुरानी जनरेशन के बारे में पता कैसे चलेगा, कैसे दौर थे, क्या हुआ करता था, ये सब कुछ। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को शेयर करना चाहिए ये सारी चीज़ें। काफ़ी कुछ सीखने को है हमारे पुराने लोगों से। मैं अब 90s का ऐसा नहीं कि सिर्फ सारा नॉलेज या सारा ज्ञान 90s के ही लोगों को है, ऐसा नहीं है। मेरे से भी जो बड़े लोग हैं, 80s के लोग हैं, 70s के लोग हैं, उनके पास भी बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है हमें। कोशिश करेंगे कि उनको भी लेके आएँ। हाँ, हम कोशिश करेंगे इसके बाद कि हम उनको भी लेके आएंगे। मैंने एक सोचा है, वो सस्पेंस रखते हैं, वैसे अभी से रिवील कर दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, और कुछ बातें याद आएंगी या कुछ ध्यान में आता है या फिर कुछ एक नया एपिसोड हम लेके आ जाएंगे, या फिर पार्ट 2 आ जाएगा। इसका हम देखेंगे, रिस्पॉन्स की हमें ज़्यादा कुछ उम्मीद है नहीं, बट सच में अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और आगे लेके जाइएगा। हम और भी अच्छी बातें, इधर उधर की बातें लेके आते रहेंगे। हो सकता है कि इधर उधर की बातें हम आपसे भी कुछ कर लें, आप जो देख रहे हैं किसी से, हम इधर उधर की बातें आपसे कर लें। हो सकता है कि आपको भी कुछ शेयर करना हो, आपके पास अगर कुछ अच्छी स्टोरी। हाँ, मैं ये बात ऐड करूंगा, ये काफ़ी अच्छा आइडिया अभी आया कि अगर आपके पास कोई इधर उधर की बातें हों तो आप हमें मेल करें, जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है इस पर आप मेल कर सकते हैं, या डायरेक्टली हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर DM कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज इधर उधर की बातें शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमें ज्वाइन करें और हम ढेर सारी इधर उधर की बातें करें। तो इसी के साथ हम आज के एपिसोड को एंड करते हैं और फिर हम एक नया एपिसोड लेके आएंगे, बहुत सारी फालतू की इधर उधर की बातें लेकर आएंगे और आपको ऐसे ही बोर करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगली बार। अगली बार मैं तो नहीं रहूँगा, कोई नया गेस्ट रहेगा, लेकिन हमारे होस्ट हमेशा यहीं रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर बाद में।